ये इंद्रिय से हम लोग ग्रहण करते हैं। जैसे आंख से देखते हैं, जीवा से आस्वादन करते हैं, हाथ से छूते हैं और नाक से सुनते हैं, कान से सुन रहे हैं। इसी प्रकार एकादश इंद्रिय है, उस 5 इंद्रिय से जो हम लोग ज्ञान अर्जन करते हैं उसको कहा जाता है ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और मन, एकादश 11। तो भगवान जो है अधोक्षज, ये एकादश इंद्रिय का अतिरिक्त है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। हम लोग इंद्रिय से ज्ञान लेते हैं, परंतु जो ज्ञान हम लोग अभी अभ्यस्त है, चक्षु कर्ण नासिका आदि इंद्रिय से जो ग्रहण करने, ज्ञान अर्जन करने के लिए हम लोग सीखा है, वो भौतिक ज्ञान से भगवत ज्ञान नहीं हो सकता। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, इसलिए भगवान का नाम है अधोक्षज। अक्षज ज्ञान इंद्रिय से जो ग्रहण किया जाता है, तो भगवान है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय वस्तु मैं इंद्रिय से कैसा ग्रहण करूंगा, उसका उपाय बता रहा है। अधोक्षज भक्ति, अधोक्षज भगवान तो आंख से देख नहीं सकता हूं। अभी हमारा जो भौतिक इंद्रिय है, वो इंद्रिय द्वारा भगवत विषय ज्ञान नहीं हो सके, इसलिए भगवान का नाम है अधोक्षज। वो ज्ञान अधकृत, परिसमाप्त हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि लोग, मुनि लोग केवल चिंतन ही करता है, बाकी भगवान क्या चीज है उसको समझ में नहीं आता। आखिर में बोल देता है निराकार। जब उसका समझ का अधिक हो जाता है तब बोलता है चलो जी भगवान निराकार। नहीं, भगवान निराकार क्यों? श्याम सुंदर, बड़ा सुंदर श्याम, ये शास्त्र का निर्देश। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। निराकार कैसा होगा? संत सदैव, सब समय 24 घंटा भगवान को दर्शन करते हैं। तो निराकार कैसा होगा? निराकार नहीं। वो हमारा जो अभी इंद्रिय है, वो इंद्रिय से अतीत है। ये इंद्रिय से हम लोग भगवान को दर्शन नहीं कर सकते, निराकार नहीं है। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोग माया समावृत। भगवान बोलते हैं हम सबको सामने प्रस्तुत नहीं होते हैं, जोग माया द्वारा आच्छादित रहते हैं। तो जोग माया को अतिक्रम करके जो जा सकते हैं, उसको भगवान का दर्शन होता है। भगवान का रूप है, गुण है, लीला है, सब कुछ है। बाकी ये जो भौतिक इंद्रिय है, ये इंद्रिय द्वारा भगवान, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, ये इंद्रिय द्वारा भगवान का विषय समझ में नहीं आएगा। तो हमारा पास यही इंद्रिय है, फिर हमारा भगवत दर्शन कैसे होगा? उसको उपाय भी बताया। सेवन मुखी ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत। हम लोग अपना इंद्रिय का चालन करके भगवान को दर्शन नहीं कर सकते, परंतु भगवान यदि कृपा करके हमको दर्शन दे तो दे सकते हैं, कि भगवान की इच्छा है। तो वो भगवान की इच्छा कैसी होगी? सेवन मुखी, जब भगवान के सेवा में नियुक्त होंगे। सेवा, भज सेवायाम भक्ति, सेवा और भक्ति एक ही चीज है। तो जब भगवत भजन करने को शुरू करेंगे तो भजन शुरू होती है कीर्तन, श्रवण, श्रवणम कीर्तनम। ये भगवान के विषय हम लोग जब श्रवण करें और कीर्तन करें तो भगवान कृपा करके दर्शन देता है। मैं नहीं देख सकता हूं भगवान, जैसा प्रेसिडेंट है, राजा है, मैं साधारण प्रजा हूं,
हमारी इच्छा से राजा का दर्शन नहीं होगा। बाकी राजा यदि चाहे तो इधर आके दर्शन दे सकता, ये राजा की कृपा है। इसी प्रकार हम लोग चेष्टा करके भगवान को नहीं देख सकता।